सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुष्प प्रेम योग और अभी हमने इंट्रोडक्शन समझा था लास्ट में कि हम प्रेम कहाँ समझ रहे हैं और यहाँ जो गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं वो कौन सा दिव्य प्रेम है। गुरुदेव किस दिव्यता की बात कर रहे हैं, हमारे भीतर ही जो दिव्यता छुपी हुई है। गुरुदेव शारीरिक प्रेम की बात यहाँ नहीं कर रहे, बॉडी कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहे। तो हमने प्रस्तावना समझी थी, इंट्रोडक्शन समझा था और गुरुदेव बता रहे थे कि प्रेम योग के मार्ग पर चलो तो ईश्वर से साक्षात्कार भी हो सकता है, वो वननेस वाली फीलिंग, वो परमात्मा से एकत्व भी हो सकता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों से कि वो हमारे भीतर के इस प्रेम तत्व को जागृत करें, हमारे भीतर की वो दिव्यता जागृत हो। पहला अध्याय पढ़ते हैं, प्रेम योग की भक्ति साधना। गुरुदेव लिखते हैं, आज भी जिसने एक बड़े काट को काटकर छेद कर डाला था वह भ्रमर सायंकाल तक एक कमल के फूल पर जा बैठा। कमल के सौंदर्य और सुवास में भ्रमर का मन कुछ ऐसा विभोर हुआ कि रात हो गई। फूल की बिखरी हुई पंखुड़ियां सिमटकर कली के आकार में आ गई और भौरा भीतर ही भीतर बंद होकर रह गया। रात भर की प्रतीक्षा की। भ्रमर चाहता तो उस नन्ही कली को कई ओर से छेद कर के रात भर में कई बार बाहर आता और फिर अंदर चला जाता, पर वह स्वयं भी तो कली की एक पंखुड़ी हो गया था। प्रातः सूर्य की किरणें उस पुष्प पर पड़ी तो पंखुड़ियां फिर से खिली और वह भौरा वैसे ही रसमग्न अवस्था में बाहर निकल गया। यह देखकर संत ज्ञानेश्वर ने अपने शिष्यों से कहा, देखा तुमने, प्रेम का यह स्वरूप समझने योग्य है। भक्ति कोई नया गुण नहीं, वह प्रेम का ही एक स्वरूप है। जब हम परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं तो द्रवीभूत अंतःकरण सर्वत्र व्याप्त ईश्वरीय सत्ता में सविकल्प तादाकार रूप धारण कर लेता है। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति निर्विकल्प और प्रेमी सविकल्प दोनों एक हो जाते हैं, द्वैत भाव भी अद्वैत हो जाता है। इसी बात को शास्त्रकारों ने भी कहा है। इतना सुंदर एग्जाम्पल से गुरुदेव पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं कि प्रेम एक्चुअली क्या है। वो भंवरा अंदर बंद रह गया, हम अपने परमात्मा में इतना खो जाएं, इतना लीन हो जाएं कि फिर हमारे बाहर से आने वाली कोई आवाज़, बाहर की कोई चीज़ हमें इम्पैक्ट ही ना करे। शरीर से अपना कर्म करते चल रहे हैं, लेकिन कोई लो इमोशन, कोई एक्सपेक्टेशन कहीं किसी से शेष ही ना बचे। और जब वो भीतर से प्रेम रेडिएट होगा, क्योंकि यहाँ लिखा भी जा रहा है, गुरुदेव बता भी रहे हैं कि जब अपने अंतःकरण में वो भाव जगेगा, अंतःकरण द्रवीभूत हो जाएगा और इतनी करुणा, इतना रस कह सकते हैं उसे, रस शब्द भी शायद इसके लिए उपयुक्त नहीं होगा, पर एक डिवाइन फीलिंग जिसे कहा जा सकता है, जो परमात्मा कृपा से मिलती है, वो फीलिंग हृदय में इस कदर होगी कि आंसू भी बह रहे होंगे और आनंद भी होगा आंसुओं के साथ ही। आप रो भी रहे हो लेकिन आप उस परमानंद में, मतलब अगर हम रोए भी तो अपने प्रभु की याद में, अपने ईश्वर के लिए रोएं। हम सांसारिक चीज़ों के लिए रोते रहते हैं। तो यही बात बता रहे हैं कि जब वो वाली स्थिति आ जाएगी तो भगवान और भक्त एक हो जाएगा। और भक्ति कुछ नहीं है, प्रेम का ही एक स्वरूप है। भक्ति कोई अलग से नहीं लाया गया, हम सब उस प्रेम की ऊर्जा से बने हुए हैं। हम सब में वही प्रेम, सूर्य की वही किरण हम सब में, जो सूर्य है वही हम सब में बह रहा है। तो भक्ति कुछ नहीं है, उस परमात्मा के लिए इतना दिल से पुकार, आत्मा से उस परमात्मा की पुकार है। और वो पुकार ऐसी है कि हम कोई भी काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई हमारे सांसारिक दुनिया में आ जाए, हमें कह जाए, हमें बता जाए, हमें किसी चीज़ का अंतर नहीं पड़ेगा और हमारा अंतःकरण हमेशा प्रेम में डूबा हुआ रहेगा। अब ये कैसे करना होगा, इस बुक में शायद गुरुदेव आगे वही बताएंगे। अभी अपन सब साथ साथ ही पढ़ रहे हैं, तो आगे देखते हैं गुरुदेव क्या लिखते हैं। वस्तुतः मनुष्य के अंतःकरण में प्रेम जब तक स्फुटित ना होगा तब तक वह स्थूल पिंड मात्र है। जल की लहरें देने के लिए वायु के झोंके आवश्यक हैं, हिलोरे जरूरी हैं। उसी प्रकार जड़ शरीर में भी चेतना की भाव तरंगे तब तक नहीं फूटती जब तक आत्म चेतना में प्रेम की स्फुरना ना हो। यह प्रेम जहाँ भी स्थिर हो जाता है वहीं का आकार, गुण, स्वभाव सतात्मक रूप से ग्रहण कर लेता है। इसलिए प्रेम एक ऐसी सत्ता है जो मानवीय जड़ता को देवत्व में बदल देती है। अब एक मिनट के लिए अगर हम विजुलाइज करें कि हमारे भीतर संवेदनाएं ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है, तो कितनी रोबोटिक लाइफ हो जाएगी ना। मतलब एक रोबोट के जैसे जीवन जी रहे होंगे और सुबह उठो, तैयार हो जाओ, ऑफिस चले जाओ, शाम को घर आ जाओ, जब भूख लगी तो खाना खा लिया, लेकिन कोई आत्मीयता नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई प्रेम नहीं। तो हम क्या है फिर?
लिख रहे हैं गुरुदेव, स्थूल पिंड ही तो रह गए, फिर क्या मतलब है हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का ही क्या मतलब रह जाएगा। एक ये रोबोटिक लाइफ जीने तो हम नहीं आए होंगे, निश्चित रूप से हम कुछ तो खास करने आए हैं। जब हम धरती पर आए हैं तो कोई तो हमारा उद्देश्य है। तो गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे अकेले जल जो है अपनी लहरें नहीं उठा सकता समुद्र में या नदी में, उसके लिए वायु चाहिए। ऐसे ही अगर हम मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है और इसके अंदर एक दिव्य गुण है, दिव्यता है, मनुष्य जीवन होना ही अपने आप में एक दिव्यता होना है, तब भी जब तक इसमें भाव तरंगे नहीं आएंगी तब तक आप एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हो। जब तक करुणा संवेदना नहीं जगेगी तब तक हम कंप्यूटराइज लाइफ जी रहे हैं। तो अगर अपने भीतर देवत्व का उदय चाहिए, जागरण चाहिए, तो हमारे भीतर वो संवेदना, वो करुणा होनी चाहिए कि किसी का दुख, किसी की पीड़ा देखी तो अश्रु की धारा निकल आए या कुछ करने का भाव अंदर जागृत हो जाए। आगे गुरुदेव लिखते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए कहा, हे अर्जुन, जिस प्रकार साध्वी स्त्री अपने प्रेम से पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे परायण हुए मेरे भक्त मुझे वशीभूत कर लेते हैं और मुझे उनकी इच्छा अनुसार चलना पड़ता है। भक्ति प्रेम के विकास की चरम अवस्था है, जिससे अंतःकरण में मेरे का भाव भी समाप्त हो जाता है और रहता वह भी नहीं जिसका ध्यान किया जा रहा है, ना वह रहता ना यह, दोनों एक हो जाते हैं और भक्त और मानवीय स्वरूप में ही ईश्वरीय स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। ये लाइनें पढ़ते हुए ठाकुर की का स्मरण हो आया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और माँ काली, कैसा अद्भुत एकत्व था, कैसा अद्भुत वो व्यक्तित्व था और कैसी कैसी लीलाएं गुरुदेव ने उस स्वरूप में की हैं और माँ से एक हो गए। और अभी हम लोगों के साथ क्या होता है, देखो अर्जुन को गुरुदेव ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि प्रेम की जो चरम अवस्था है वो भक्ति है, और जहाँ मेरे भगवान वो भाव भी नहीं रहेगा। मतलब अगर हमें कुछ फील हो रहा है, आपने ध्यान किया, साधना करी हमने और हमें साधना में कुछ अनुभव हुआ और हम मान रहे हैं कि मेरा अनुभव है, तब भी मेरा मैं बाकी है। अनुभूति है या नहीं है ये भी पता नहीं चलेगा, कब क्या घटित हो रहा है वो भी पता नहीं चलेगा, और फिर भी सब कुछ हो रहा होगा। सब कुछ ना होते हुए भी सब कुछ का होना, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ का होना, वो जो एक भाव है ना कि जो है प्रभु का है। अच्छा हुआ तो प्रभु का है, बुरा हुआ तो प्रभु का है, और अच्छा बुरा पता ही नहीं चल रहा है, बस जो है वो भगवान का है और जो घटित हो रहा है वो सब भगवान का है। तो जो है पता ही, फिर वो जो वो वाली जो फीलिंग है जहाँ मैं, मेरा और मेरा तेरा, ना तू है ना मैं हूँ, ना मैं है ना तू है, वो वाले जो एक फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग की बात गुरुदेव कर रहे हैं। और प्रार्थना है कि हम सब वो एक्सपीरियंस करें, चाहे थोड़ी देर के लिए करें। गुरुदेव की इच्छा है तो हम सब वो एक बार एक्सपीरियंस करें। वो एक क्षण का एक्सपीरियंस भी पूरे जीवन के लिए पर्याप्त हो जाएगा, पूरे जीवन के लिए। हाँ, उस अनुभव से चिपकना नहीं है, उसकी आसक्ति और उसके अहंकार में नहीं पड़ना है, लेकिन सुंदर अनुभव हो सकते हैं इस यात्रा पे। आगे गुरुदेव लिखते हैं, भक्ति निसंदेह ईश्वरीय प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था है, पर अनेक लोग ईश्वर भक्ति से इसलिए कतराते हैं कि उनका कुछ ऐसा विश्वास होता है कि ईश्वर भक्त को संसार, बंधु बांधव, स्वजन परिजन, माया ममता सब छोड़ देने पड़ते हैं। बहुत बहुत हंसी आ रही है मुझे ये सोचते हुए कि कैसी मिथ्या धारणा में हम लोग पड़ जाते हैं कि अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। जहाँ सब कुछ मिल रहा है, जिनसे सब कुछ है, वो कैसे छूट जाएगा। हमारे जो प्रियजन है, जो हमारे आसपास लोग हैं, वो भी तो उस परमात्मा का ही स्वरूप है। तो जहाँ जिस स्वरूप के अंदर वो सब कुछ समाहित है, जब हम उस एक की तरफ चले गए जिसके अंदर सब कुछ है, तो बाकी सब कैसे छूट जाएंगे। इनफैक्ट हम अपनी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा अच्छे से निभा पाएंगे, क्योंकि फिर प्रेम ही होगा हर तरफ, सबके लिए हृदय में केवल प्रेम प्रेम प्रेम। और प्रेम का मतलब है देना, प्रेम का मतलब है अपनी प्रसन्नता को सामने वाले की प्रसन्नता में लीन कर देना। प्रेम का मतलब है निडर हो जाना। प्रेम का मतलब है पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से अपनी कर्तव्यों का निर्वाह करना। प्रेम का मतलब है एक्सपेक्टेशंस का ज़ीरो हो जाना। तो आप अपनी, और अटैचमेंट, प्रेम आपको मोह के बंधनों को काट देता है और आप निष्काम भाव से अपनी जिम्मेदारियां करते हो, और फिर रिजल्ट की भी इच्छा नहीं रहती। रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा कोई मतलब नहीं, आप हर समय श्री कृष्ण में डूबे हुए हो, हर समय अपने इश्क में डूबे हुए हो और अपना सब काम, और आप अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हो, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हो, कोई है जो आपसे करवा रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब कुछ आपसे पूरा करवा रहा है। तो ऐसी मिथ्या धारणाओं में हम कैसे फंस सकते हैं, हम ना ही फंसें तो अच्छा है, और ये बस कृपा से संभव है, यही कृपा का महत्व आता है। ऐसी धारणा मिथ्या भ्रम है। जो परमेश्वर स्वयं अपने भक्त के प्रेम से आसक्त हो सकता है,
उसका निजी अस्तित्व ही प्रकट न रह जाता हो, वह भगवान सांसारिक कर्तव्यों के प्रति अवहेलना करने की इच्छा क्यों करेगा? क्यों चाहेंगे हमारे भगवान के जो दायित्व उन्होंने हमें दिए हैं सांसारिक। अब अगर एक माँ है, उसके पास एक बच्चा है, तो क्या मेरे भगवान, मेरा ईश्वर ये कभी चाह सकता है कि मैं अपने बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ना करूँ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो माता पिता है हमारे, और हमें उन्होंने जिम्मेदारी है। अगर मेरे घर में मेरा घर परिवार है, तो क्या कभी वो ईश्वर चाहेगा कि मैं अपनी उन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूँ? नहीं, कभी नहीं चाहेगा। उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, ये सारी जिम्मेदारियाँ अपने कार्मिक पैटर्न्स और प्रेम से निभाने के लिए भेजा है। प्रेम और भक्ति केवल जीवन में वो अमृत हैं जो ये सारी जिम्मेदारियाँ निभाने में हमारी हेल्प करते हैं, और एक हायर लेवल पे हेल्प करते हैं, जहाँ आपके सारे सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। बस एक आनंद की अवस्था होती है, एक मुस्कान हृदय में बनी रहती है। तो आज के लिए इतना ही। स्वाध्याय करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों से प्रार्थना कि हम सभी प्रेम में ओतप्रोत हो जाएं, भीतर बाहर वो भक्ति की दिव्यता हमारे अंदर जाग जाए। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।